तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। उर्वशी मोटिवेशंस की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे प्रोफाइल फेसबुक की उर्वशी के ध्रुवे को फॉलो करना। तो चलिए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ एक अनाथ लड़की और लकी की प्रेमिका और लकी की कहानी। तो कौन थी वो अनाथ लड़की, क्या नाम था उसका जिसे लकी बेहद प्यार किया करता था? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उस लड़की का नाम राधिका था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। और लकी भी कुछ कम नहीं था। लकी भी बहुत ही होनहार और एक स्मार्ट हैंडसम लड़का था। तो लकी क्या होता है, लकी पेशे से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। राधिका और लकी दोनों मैरिड थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। कॉलेज के ये इतने अच्छे दोस्त और फ्रेंड थे कि दोनों का जो दोस्ती है वो कब प्यार में बदल गया और प्यार में बदलते रिश्ते में एक परिवार में बदल गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये दोनों बने जीवन साथी और आपको बताती हूँ। तो लकी और राधिका की जोड़ी को देखकर सभी लोग जलते थे, क्योंकि राधिका की आंखें बहुत सुंदर थी और दिखने में बहुत ही होनहार और गुणी लड़की थी। और लकी दिखने में बहुत सुंदर था, जिसमें कॉलेज की लड़कियां लकी की अदाओं पर फिदा हुआ। लेकिन सबको कहाँ पता था कि लकी तो सिर्फ राधिका का दीवाना था। तो चलिए हम आपको बताते हैं। लकी एक बहुत बड़े शहर के बिजनेसमैन का बेटा था और राधिका भी। और राधिका अनाथ थी, उसके दादाजी उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, लेकिन फिर भी वो एक साधारण जीवन जीना पसंद करती थी। लकी बहुत खुशकिस्मत था जो उसे राधिका जैसी लड़की मिली, और राधिका भी बहुत खुशकिस्मत थी जो उसे लकी जैसा लड़का मिला, क्योंकि दोनों की लव स्टोरी इतनी जेंटलमैन थी कि दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ नए एक अच्छे शुद्ध सात्विक विचारों के साथ इन्होंने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया और एक नई लाइफ के साथ अपना जो दायित्व है वो किस प्रकार समाज के लिए अर्पण किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं। लकी जो है राधिका से बेहद प्यार किया करता था। उसकी किसी भी बात को वो कभी नहीं नकारा करता था। उसकी हर खुशी का वो ख्याल रखा करता था, उसके गम का वो ख्याल रखता था। उसके हर वक्त खाने पीने से लेकर दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत थे और हर किसी के सामने डिसरिस्पेक्टफुल कभी नहीं हुआ करते थे। हमेशा एक दूसरे के लिए सम्मान, चाहे लोग दुनिया उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन वो कभी अपने रिश्तों में दरार नहीं आने देते थे। तो चलिए आपको बता, संडे का दिन होता है। लकी राधिका को मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। तो मूवी देखते देखते ही जब मूवी ख़त्म हो जाती है, मूवी को एकदम इमोशनल होकर राधिका रोने लग जाती है, क्योंकि वो किसी अनाथ बच्चों की मूवी होती है और राधिका बचपन से ही अनाथ होती है। तो उसी टाइम शाम का समय होता है, तो राधिका के मन में उस मूवी को देखकर एक विचार आता है। तो वो लकी से कहने लगती है। राधिका फिर लकी का हाथ पकड़ती है और बैठा कर कहती है, सुनो, मेरा एक सपना था कि मैं एक एनजीओ बनाऊं खुद का, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तभी लकी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि अगर तुम ये चीज़ अपने हाथों से करना चाहो तो क्योंकि मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि तुम घर में रहती हो अकेली और मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तो सोचो तुम भी, इससे तुम बाहरी दुनिया से भी जुड़ी रहोगी और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको तुम्हारा समय भी मिल जाएगा। लकी की इस हाँ को सुनते हुए राधिका बहुत मुस्कुराने लग जाती है, क्योंकि वो खुद को बहुत लकी समझने लग जाती है कि उसे लकी जैसा लड़का मिला। तो उसके बाद आइए आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। तभी लकी के दोस्त अचानक से उसको दिखते हैं और उसको बुलाते हैं, अरे इधर आओ, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो। लेकिन राधिका पर उनकी नज़र नहीं होती है, क्योंकि लकी उस वक्त कैंटीन में राधिका के लिए कुछ
ऑर्डर करने के लिए जाता है। तो देखिए आगे की कहानी क्या होती है। तो जैसे ही लकी के दोस्त उससे मिलते हैं, उसे कहने लग जाते हैं, अरे लकी, और भाई कैसे हो, क्या चल रहा है। तभी लकी अपने दोस्तों से कहता है, अरे यार कल एनजीओ का इनॉर्गेनेशन है, प्लीज़ तुम लोग भी आओ। और लकी फिर उस वक्त अपने दोस्तों से मुलाकात करते चल देता है। और जैसे ही एनजीओ में उसके सारे दोस्त पहुंचते हैं, सबको ये लगता है कि लकी अनमैरिड है, उसकी शादी ही नहीं हुई। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लकी के द्वारा रखा गया है। तो चलिए चलते हैं आगे की कहानी क्या होता है। लकी को इशारों में स्टेज पर बुलाते हुए राधिका कहती है। तो लकी जैसे ही जाता है, उसके दोस्त अचानक से देखने लग जाते हैं, अरे ये कहाँ जा रहा है। तो तभी राधिका पर सबकी नज़र पड़ती है कि वो राधिका के साथ इन ऑर्गेनाइजेशंस में उद्घाटन कर रहा है। अचानक से सब शॉक्ड हो जाते हैं, अरे ये तो राधिका है। उनके कॉलेज वाले दोस्त हैरान हो जाते हैं राधिका और लकी को देखकर, लेकिन वो खुश भी बहुत हो जाते हैं। राधिका पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और जैसे ही मंच पर आती है, अपनी बातों से और अपनी जो विचारों से वो दिल जीत लेती है। और जैसे ही पूरी ऑडियंस उसको देखती है, उनका दिल एकदम से राधिका के ऊपर एक इमोशनल तौर पर जुड़ जाता है। आइए तुम्हें बताते हैं किस प्रकार से। राधिका एक अनाथ लड़की होती है जिसके कोई माता पिता नहीं होते। तो वो समाज में एक ऐसी विचारधारा को परिवर्तित करना चाहती है कि ज़रूरी नहीं होता कि अपना जो बच्चा है वही हमारे लिए जीवन में सब कुछ है। राधिका का एक सपना था कि वो भले ही एक बेबी खुद का रखे, लेकिन दूसरा जो हो वो गोद ले। और लकी भी उसके लिए तैयार था। वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, सोच और विचार से। तभी लकी के दोस्त उसे मुस्कुराकर कहते हैं, अरे 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 लकी, ये क्या कर रहा है। जब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो लड्डू कब खिला रहे हो। और ये क्या राधिका, तुम कहाँ ये अनाथ बच्चों के चक्कर में लगी हो, कुछ अच्छा करो यार। तभी लकी गुस्से में कहता है, आप इन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी में शामिल होने आए हैं, इन बच्चों के दुखों का हिस्सा बनने आए हैं, या आप अपनी बातों के लिए हमारे पास आए हैं। गुस्से में लकी ऐसा कहने लग जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं, अरे अरे गुस्सा क्यों होते हो भाई। तभी लकी अपने दोस्तों से कहता है, राधिका से जिस दिन से मैंने राधिका का हाथ थामा है, मैंने हमेशा उस वक्त से सोचा था कि हम दोनों जो कुछ भी सोचेंगे साथ मिलकर सोचेंगे, साथ मिलकर करेंगे। जब सुख दुख के साथी हम दोनों हैं, राधिका ने हमेशा मेरा साथ दिया और आज मैं जो भी हूँ उसी के कारण हूँ। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हम दोनों मिलकर सब कर रहे हैं। तभी राधिका लकी को इशारा कहते हुए कहती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो। तभी राधिका और लकी घर जाते हैं और लकी राधिका से कहता है, देखो राधिका, तुम्हें कोई कुछ कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों ध्यान देते हो, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और देखो कितना अच्छा लग रहा है प्रोग्राम में आकर, कितनी खुशी मिल रही है और बच्चे भी कितने खुश थे। कितना आज तो मुझे बहुत ही बेटर और बहुत ही अंदर से एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि मैं रियल में आज तुम्हारी राधिका हूँ। तो लकी कहता है, वो कैसे, क्योंकि किसी को खुशियाँ बांटकर जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़ में नहीं होती। उसी वक्त लकी राधिका से कहता है, बस पता नहीं राधिका तुम में क्यों इतनी अच्छाइयाँ है, और मुझे यही अच्छाइयाँ तुम्हारी अच्छी लगती है जो शायद औरों से अलग है। अब बातें ही बनाओगे। राधिका कहती है कि चलो कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। राधिका एनजीओ इसलिए डाली थी क्योंकि वो भी अनाथ थी और वो एक अनाथ बच्चों का दुख समझ सकती थी, क्योंकि बचपन से उसे
जो प्यार नहीं मिला वो लकी के साथ मिलकर उन बच्चों को देना चाहती थी। इसीलिए उसने उस एनजीओ की शुरुआत करी थी। राधिका और लकी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अपने जो भी किया अपने दम पर किया और अपनी मेहनत से किया। इसलिए वो हर सिचुएशंस को समझते थे और उसे आगे बढ़ना सीखते थे। एक दिन राधिका जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकलती है और जैसे ही वो एनजीओ के लिए निकलती है तो सुनिए अचानक उसके साथ क्या होता है। कार की ड्राइव करते वक्त राधिका की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही लकी को पता चलता है तुरंत वो अपनी ड्राइवर के साथ वहाँ से निकलता है। तो आखिर किसने कॉल किया था और कौन था और क्यों हुआ था राधिका का एक्सीडेंट। राधिका के पास जैसे ही लकी पहुंचता है उसे तुरंत गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो जब रोता है सब लोग उसे देखने लग जाते हैं और रोते हुए कहता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और ये क्या, अचानक से तुम ऐसे कैसे कार लेकर निकल गई, कम से कम ड्राइवर को साथ में लेकर जाती। तभी राधिका कहती है, अरे मैं तो चलाना सीख रही थी। लकी और राधिका की आगे की कहानी जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए और मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और जल्दी से यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। लकी और राधिका की कहानी बहुत ही कठिनाइयों भरी रहती है और उनको उनके पुराने दिन याद आ जाते हैं, तब जब वो शायद कुछ भी नहीं थे। इसलिए राधिका से वो इतना प्यार करता है। और इसी वक्त में लकी उस पल को याद करने लग जाता है जब शायद उनके पास कुछ नहीं था और दोनों ऐसे ज़ीरो शून्य की पड़ाव पर थे जहाँ पर उनको खुद को बनाना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही बड़ी डील थी।